हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए थे प्रैक्टिस के लिए। आई थिंक बहुत बच्चे कर चुके होंगे, और जो बच्चे नहीं कर पाए हैं वो देखो मैं उनके लिए सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ए बी सी डी इंटरसेक्ट, जो डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट क्यू पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, एंड गिवन है ट्वाइस ऑफ ए क्यू, मतलब दिस वन ट्वाइस ऑफ ए क्यू इक्वल टू क्यू सी एंड ट्वाइस ऑफ क्यू बी इक्वल टू क्यू डी दे रखा है। हमें प्रूव करना है ट्वाइस ऑफ डी सी, मतलब दिस वन ट्वाइस ऑफ डी सी, सॉरी डी सी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी हमें प्रूव करना है। ठीक है, देखो स्टूडेंट कैसे प्रूव करेंगे इसको। अब यहां पर देखो क्या करना है हमें प्रूफ में। अब ये इंफॉर्मेशन दे रखा है ट्वाइस ऑफ क्यू ए इक्वल टू क्यू सी दे रखा है। इसका रीजन क्या लिखेंगे, गिवन। ठीक है, आई बात समझ में, इसका रीजन हम गिवन लिख लेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, देखो क्यू ए को इधर, क्यू सी को इसके डिनोमिनेटर में लेके आओ, क्यू ए डिवाइड बाई क्यू सी, ये क्या 1/2 हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। आई बस समझ में, क्लियर है यहां तक तो ओके। ठीक है, नेक्स्ट ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन था, इससे हम क्या करेंगे, देखो यहां पर ट्वाइस ऑफ क्यू बी इक्वल टू क्यू डी है, ये भी क्या है गिवन दे रखा है। ठीक है, आई बस समझ में, तो हम क्या करेंगे 2 को इसकी लेके जाओ। ठीक है, तो ये आ जाएगा फाइनली क्यू बी डिवाइड बाई क्यू डी 1/2। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, बना लिया। तो अब यहां पर ध्यान दो, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन, ये क्यू बी है। ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2 से देखो ये भी हाफ है, ये भी हाफ है। ठीक है, तो दिस वन इक्वल टू दिस वन, मतलब हम कह सकते हैं क्यू ए डिवाइड बाई क्यू सी इक्वल टू क्यू बी डिवाइड बाई क्यू डी। आई बस समझ में, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। आई बस समझ में, क्लियर है। सॉरी, अब ध्यान देंगे हम यहां पर, तो इस वाले ट्रायंगल की बात करेंगे। देखो एंगल बी ए क्यू और एंगल डी सी क्यू। तो देखो अभी हमने प्रूव कर दिया क्यू ए डिवाइड बाई सी क्यू एंड बी क्यू डिवाइड बाई क्यू डी, अभी हमने प्रूव किया। और दिस वन एंगल इक्वल टू वर्टिकली अपोजिट एंगल, वी नो दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सॉरी, जैसे ये ऐसे क्रॉस लाइन बन रही है, कहीं भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो, दिस वन इक्वल टू दिस वन एंड दिस वन इक्वल टू दिस वन, हमें पता है, वी नो दैट इफ 2 लाइन्स आर इंटरसेक्ट देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। 9th क्लास में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है ये सब। ठीक है, तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दो, इन ट्रायंगल बी ए क्यू, इन ट्रायंगल बी ए क्यू मतलब बी ए क्यू एंड ट्रायंगल सी डी सी क्यू, ट्रायंगल डी सी क्यू। आई बस में डी सी क्यू। तो अब क्या करेंगे, एंगल देखो दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन, हम कह सकते हैं एंगल बी क्यू ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी क्यू ए कॉन्ग्रुएंट टू डी क्यू सी होगा, डी क्यू सी। ठीक है, तो अब यहां पर देखो ये क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। देखो यहां पर प्रीवियस वीडियो में भी मैंने ऐसा एक क्वेश्चन किया था, यहां पर गलती से मैंने करस्पॉन्डिंग एंगल लिख दिया था। यहां पर क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यहां पर वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। ठीक है, गलती से मैंने करस्पॉन्डिंग एंगल लिख दिया था, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, हमें पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब ये देखो, तो देखो
दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन हो गया। अब देखो ए क्यू डिवाइड बाय सी क्यू एंड बी क्यू डिवाइड बाय क्यू डी। इसका रीजन क्या? प्रूव्ड एबव हमने ऊपर प्रूव कर रखा है, ठीक है। प्रूव्ड एबव हमने ऊपर प्रूव कर रखा है। तो देयरफॉर ट्रायंगल BAQ सिमिलर टू ट्रायंगल DCQ। कौन सी क्राइटेरिया? देखो ये साइड इसके प्रोपोर्शनल है, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल, और ये दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन, मतलब साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। आई बात समझ में? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया, ठीक है। तो देखो हमें इसकी तो जरूरत है नहीं, इसको हटा ही देते हैं। यहां तक हो गया, तो यह डायग्राम को ही इसी को हटा देते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो, जब हम दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव कर चुके हैं तो हम लिख सकते हैं कि इफ टू ट्रायंगल आर सिमिलर देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड आर इन प्रोपोर्शनल। हमें पता है, ऑलरेडी पता है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो ये कंडीशंस होती हैं, सारे एंगल्स इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल एंड ऑल साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल, मतलब रेशियो में होते हैं। तो हम क्या सकते हैं, दिस वन ट्रायंगल एंड दिस वन ट्रायंगल, ठीक है, लिख सकते हैं AB, देयरफॉर AB डिवाइड बाय CD, ठीक है। AQ वैसे था ही ये AQ डिवाइड बाय BQ, ठीक है। एंड BQ देखो AQ डिवाइड बाय CQ होगा, क्योंकि हम देखो इस ट्रायंगल के साइड लेते हैं, एक बार इस ट्रायंगल के साइड लेंगे, दिस वन मतलब छोटा ट्रायंगल डिवाइड बाय बड़े ट्रायंगल का रेशियो लेना है। AQ डिवाइड बाय CQ एंड BQ डिवाइड बाय QD, ठीक है, QD। इसका रीजन क्या लिखेंगे? करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है। क्या लिख देंगे? करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। बट यहां पर क्या लिख देंगे? बट अब यहां पर ध्यान दो, ये AQ डिवाइड बाय CQ या BQ डिवाइड बाय QD, ये हमारे पास क्या है? 1/2 है। कोई दोनों में से इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि तीनों आपस में इक्वल है। दिस वन डिवाइड बाय दिस वन, दिस वन डिवाइड बाय दिस वन एंड दिस वन डिवाइड बाय दिस वन। आई बात समझ में? तब हम क्या करेंगे? बट BQ डिवाइड बाय QD इक्वल टू क्या है? 1/2 है। आई बात समझ में? ये फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो देयरफॉर AB डिवाइड बाय CD इक्वल टू 1/2 होगा। AB डिवाइड बाय CD 1/2, मतलब क्योंकि देखो ये अगर 1/2 हो गया तो हम कह सकते हैं इसकी हेल्प से 1/2 होगा। देयरफॉर फाइनली वी विल गेट ट्वाइस ऑफ AB इक्वल टू CD इज प्रूव। यही प्रूव करना था हमें, ट्वाइस ऑफ AB, ये क्या है? ट्वाइस ऑफ AB इक्वल टू CD। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया, बहुत आसान है, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। और भी क्वेश्चंस दे रखे थे, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं एक एक करके। तो ये क्वेश्चन दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन मैंने दिया था, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए था। एज शोन इन फिगर, 2 पोल ऑफ हाइट, 2 पोल हैं, एक की हाइट क्या है? 8 मीटर, ठीक है, और दूसरे की 4 मीटर। ये थोड़ा सा छोटा होगा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा छोटा बना देते हैं, ठीक है। ये क्योंकि ये 8 है तो ये 4, थोड़ा छोटा बना देते हैं, ठीक है। 4 मीटर आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, ये ग्राउंड है, ये क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है। पोल ड्यू टू द सनलाइट, सनलाइट मतलब यहाँ पर सन से जो रे आ रही है, सनलाइट, सपोज करो यहाँ पर सन है, तो दोनों पर जो एंगल, देखो एंगल मेड बाय सन एट एनी पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज इक्वल होगा। मतलब सन से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, मतलब सन जो भी ऐसा है, जैसे पोल है, ठीक है, 2 पोल है, एक और पोल कंसीडर कर लेते हैं, जैसे ये पोल है, सपोज करो ऐसे, तो सन से जो एंगल आएगा वो क्या आएगा? आपस में इक्वल ही आएगा। तो देखो इसको करके देखते हैं। इन ट्रायंगल
इसका नाम पी आर क्यू एंड ट्रायंगल ए सी बी। ठीक है, दो ट्रायंगल हमने कंसीडर किया। अब यहां ध्यान दीजिएगा, एंगल आर इक्वल टू कितना है 90 डिग्री गिवन है। ठीक है, एंगल सी इक्वल टू कितना है 90 डिग्री, ये भी क्या है गिवन है। देयरफॉर एंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी लिख सकते हैं। इसको नाम देते फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिख सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो ए एंगल हो गया, यहां पर एंगल क्यू कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी भी होगा, क्योंकि यहां पर रीजन लिखेंगे एंगल मेड बाय सन, ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल ऑन द अर्थ आर इक्वल। ठीक है, तो जो सन से एंगल बनेगा एट अ टाइम सेम प्लेस पर, वो हमेशा इक्वल होगा। तो लिखेंगे एंगल मेड बाय सन एट any points on the earth are equal। ठीक है, आर इक्वल मतलब सन से जो भी एंगल बनेगा ग्राउंड पर एट अ टाइम, वो आपस में क्या होगा इक्वल होगा किसी भी पोल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो बी इक्वल टू, तो हमने यहाँ पे ये देखा ट्राइंगल, देखो आर इक्वल टू सी हो गया एंड बी इक्वल टू क्या हो गया, मतलब क्यू इक्वल टू बी हो गया। तो इसमें दो एंगल आपस में इक्वल हो गए, तो डबल एक ही क्राइटेरिया यूज की जा सकती है। देयरफॉर ट्रायंगल पी आर क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी बी। कौन सी क्राइटेरिया, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। आई बस समझ में, बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए तो हम कह सकते हैं देयरफॉर साइड प्रोपोर्शनल होंगे, मतलब दिस वन डिवाइड बाय दिस वन, दिस वन डिवाइड बाय दिस वन एंड दिस वन डिवाइड बाय दिस वन। आई बात समझ में? तो हमें जो जरूरत हो वही लिखेंगे। क्यों? अब देखो, अब क्या लिखेंगे, पी आर डिवाइड बाय ए सी एंड क्यू आर डिवाइड बाय बी सी एंड पी क्यू डिवाइड बाय ए बी। ये भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, इसीलिए हमने ये नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि हमें क्या निकालना है, ये निकालना है। तो यहां से देखो 3 वैल्यू हो ही गई, तो हमें इसकी जरूरत ही नहीं, तो हमें क्यों लिखना। तो इसका लिखा करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल, क्या लिख लेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया, क्योंकि जब भी दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे उनके करस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगे, इन प्रोपोर्शन में होंगे। तो अब देखो सबकी वैल्यू गिवन है। ठीक है, पी आर कितना था हमारे पास 4, एसी कितना था, एसी 8 था, क्यू आर कितना था, क्यू आर 6 था। हमें बीसी निकालना था, बीसी की लेंथ कितनी, x है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे 1/2, देयरफॉर 1/2 इक्वल टू 6/x, therefore we will get x equal to 12। ठीक है, तो लेंथ ऑफ शैडो क्या आ जाएगा, द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ बिगर पोल विल बी 12। ठीक है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 12 आ गई। ठीक है, जिसका आंसर सही होगा वो बच्चे मैच कर लेंगे। ठीक है, जो नहीं, जिनका आंसर सही नहीं है वो अपना कंपेयर कर लेंगे, और जहां पर करेक्ट नहीं हो रहा वहां पर करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो और आगे चलते हैं। तो ये थर्ड वाला क्वेश्चन था हमारे पास, यहां पे दे रखा है इन ट्रायंगल ए बी सी, एपी जो था परपेंडिकुलर टू बीसी एंड बीक्यू जो था परपेंडिकुलर टू एसी था हमारा। ठीक है, अब बीपीसी मतलब ये, इसका मतलब क्या है, बीपीसी जो है हमारा स्ट्रेट लाइन है, और एक्यूसी मतलब ये भी स्ट्रेट लाइन है। हमें दो कंडीशन प्रूव करनी है। पहला हमें प्रूव करना है, टू प्रूव
दैट पहला हमें करना है सीपीई ट्रायंगल सीपीए मतलब दिस वन ट्रायंगल सीपीए एंड सिमिलर टू ट्रायंगल सीक्यूबी ट्रायंगल सीक्यूबी हमें सीक्यूबी एंड सेकंड फाइंड आउट करना है फाइंड एसी। ठीक है, तो चलो एक एक करते हैं। अब हम देखो प्रूव कर लेते हैं। प्रूफ इन ट्रायंगल सीपीए, ठीक है, सीपीए एंड ट्रायंगल सीपीए हो गया एंड सीक्यूबी ट्रायंगल सीक्यूबी। ठीक है, आगे समझ में। तो अब यहां पर देखो एंगल सी दोनों में ट्रायंगल में कॉमन है। देखो सीक्यूबी एंड सीपीए दोनों में ट्रायंगल सी कॉमन है, मतलब एंगल सी कॉमन है। एंगल सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी मतलब कॉमन। ठीक है, कॉमन है। आई बात समझ में। अब एंगल देखो ये 90 है। एंगल एपीसी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बीक्यूसी एंगल बीक्यूसी। इसका रीजन क्या लगेगा? ईच 90 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं ईच 90 डिग्री। तो क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, मतलब परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? 90 डिग्री। मतलब AB परपेंडिकुलर टू BC एंड BQ परपेंडिकुलर टू AC। देयरफॉर एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो अब यहां पर देखो अब हमने देखा यहां पर कि इन दोनों ट्रायंगल में दो एंगल आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, दो एंगल इक्वल हो गए, मतलब इसका मतलब किसी भी दो ट्रायंगल में अगर दो इक्वल एंगल है तो हम कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है? सिमिलर है। ठीक है, हमने सिमिलर की क्राइटेरिया में पढ़ रखा है। तो अब यहां पर देखो, तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल सीक्यूबी या यहां पर सीपीए ट्रायंगल सीपीए सिमिलर टू ट्रायंगल सीक्यूबी होगा। सीक्यूबी कौन सी क्राइटेरिया? बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, आई बात समझ में। तो जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग रेशियो प्रोपोर्शनल में होंगे। तो मतलब देयरफॉर पहले हम लिख सकते हैं। अब यहां पर देखो जो साइड की जरूरत है, देखो पहला कंडीशन हो गया प्रूफ, क्योंकि पहला हमने जो प्रूव करना था ये तो हो गया। अब देखो सेकंड के लिए हम चल रहे हैं। सेकंड के लिए हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर सेकंड, ये फर्स्ट के लिए हो गया, फॉर सेकंड के लिए हम चल रहे हैं। ठीक है, सेकंड पे ध्यान देना। अब यहां पर देखो सेकंड अब कर रहे हैं। ये ट्रायंगल सीपीए सिमिलर टू ट्रायंगल सीक्यूबी, ये प्रूव्ड एबव है, ठीक है, सिमिलर है। तो अब यहां पर ध्यान देंगे कि इन दोनों ट्रायंगल के साइड के रेशियो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो देखो सीक्यूबी, देखो सीक्यूबी का हाइपोटेनियस क्या है? BC। ठीक है, या कोई भी ट्रायंगल एक ले सकते हैं, या सीपीए ले रहे हैं या सीक्यूबी पहले ले रहे हैं। कौन सा लेंगे पहले? जो सीपीए था उसको पहले लेते हैं, सीपीए। ठीक है, सीपीए में हाइपोटेनियस क्या था? AC, मतलब एंगल P के जस्ट अपोजिट साइड, मतलब हाइपोटेनियस होगा, मतलब AC डिवाइड। अब दूसरे वाले ट्रायंगल का हाइपोटेनियस, देखो पहले वाले ट्रायंगल का हाइपोटेनियस कंसीडर किया तो दूसरे वाले ट्रायंगल के लिए भी हाइपोटेनियस ही लेंगे। कैसे? देखो तो अब क्या होगा? AC डिवाइड बाय, अब क्या होगा दूसरे वाले ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनियस? तो ये हो गया CQB, मतलब ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनियस का काम करेगा, डिवाइड बाय 20। आई बात समझ में। ठीक है, अब हम एक परपेंडिकुलर साइड ले रहे हैं, मतलब पहले वाले ट्रायंगल के लिए देखो CPA के लिए हम ये परपेंडिकुलर कंसीडर करेंगे AP, तो दूसरे वाले ट्रायंगल के लिए भी हम परपेंडिकुलर ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रहे, किसी एक ट्रायंगल का हाइपोटेनियस ले रहे हैं तो दूसरे ट्रायंगल का भी हाइपोटेनियस ले लेंगे। अगर दूसरे ट्रायंगल का परपेंडिकुलर कंसीडर कर रहे हैं तो दूसरे ट्रायंगल का भी परपेंडिकुलर कंसीडर करेंगे। तो देखो, तो आप देखो इसके लिए हमने परपेंडिकुलर कंसीडर किया AP, तो इसके लिए भी दूसरे वाले ट्रायंगल के लिए भी CQB के लिए भी परपेंडिकुलर कंसीडर डिवाइड बाय BQ। ठीक है, थर्ड वाला भी साइड लिख सकते हैं। थर्ड वाला क्या हो जाएगा? AQ। ठीक है, लेकिन थर्ड वाले की जरूरत है नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें AC फाइंड आउट करना, तो सब कुछ हमने लिख लिया है। इसका रीजन क्या लिखेंगे? करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल, करस्पॉन्डिंग
corresponding sides are in proportion। ठीक है, मतलब तीनों साइड आपस में इक्वल लिख सकते हैं, लिखने को तो लिख सकते हैं, लेकिन अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। हमने ये दो साइड क्यों लिखा है? क्योंकि इन्हीं की जरूरत है, इन्हीं की हेल्प से हम AC फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो तीनों वैल्यू दे रखी है, BQ दे रखा है, BQ कितना देगा? AC हमें फाइंड आउट करना था, देयरफॉर AC हमें फाइंड आउट करना था, तो BC कितना दे रखा है? 12 दे रखा है। AP कितना दे रखा है? AP हमारा 7 दे रखा है। BQ कितना दे रखा है? 8 दे रखा है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसको सॉल्व किया जा सकता है, तो देयरफॉर AC इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7 इंटू 12 डिवाइड बाई 8। तो देखो 4 से कैंसिल हो रहा है, तो 4 से ये 2 टाइम है, ये 3 टाइम है, तो ये फाइनली क्या देगा? देयरफॉर AC इक्वल टू ये कितना आ जाएगा? 21 डिवाइड बाई 2। तो फाइनली वी विल गेट AC इक्वल टू 21 बाई 2 मतलब 10.5। ठीक है, 10.5 इसका आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा AC इक्वल टू 10.5। ठीक है, आई थिंक सब बच्चों का करेक्ट आया होगा। ठीक है, जो बच्चे नहीं कर पाए हैं वो प्लीज देख के यहाँ पर अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हैं, और जिसका सही है उसको मतलब ये चैप्टर बहुत आसान लग रहा होगा, फिर समझ में आ रही बातें। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।